बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाजरीन, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करप्शन का गढ़ बन चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अलीमा खानम और बुशरा बीबी लोगों को इतना ज़्यादा डांटती हैं कि किसी की इज्जत नफ्स महफूज नहीं है। शेर अफजल मरवत ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि अली अमीन गंडापुर की तरफ से 11 करोड़ रुपए आए, जिनमें से सिर्फ 3 करोड़ रुपए खर्च हुए, बाकी 8 करोड़ रुपए कहां गए किसी को इस बात का इल्म नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जब भी कोई आईना दिखाया जाता है वो माइंड कर जाते हैं। मतलब मेरे पिछले वीलॉग पे, आर्मी चीफ की तकरीर वाले वीलॉग पे इतनी ज़्यादा गालियां, गालम गलोच, इतना ज़्यादा गंद उछालना, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई मुहज़्ज़ब कौम का काम है। मेरा अपना वर्डिक्ट हो सकता है, आपका अपना वर्डिक्ट हो सकता है। हाँ, आपको लगता है कहीं से कोई लफाफा आता है तो प्रूव जरूर कीजिए, इल्जाम मत लगाइए, वरना आप पे पैका एक्ट के जरिए मुकदमा दर्ज हो सकता है। जब आप किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो जहन में रखिएगा, फिर आप अपनी परवरिश का लोगों को बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है। अच्छा जी, अब जरा ये जो शेर अफजल मरवत आपके ही बंदे हैं ना, जब तक शेर अफजल मरवत ने इमरान खान के गुण गाए, इमरान खान के गुण तो वो अभी भी गा रहे हैं, उन्होंने अलीमा खानम के गुण गाए, उन्होंने बुशरा बीबी के गुण गाए, उन्होंने बैरिस्टर गौहर को कहा शरीफुन नफ्स आदमी हैं, उन्होंने उमर अयूब को कहा कि कमाल के लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को झूठा कहा कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, जबकि वो लोग कैसे हैं, वो शेर अफजल मरवत के साथ जो कुछ हुआ आपके सामने है। फिर जुनैद अकबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके का सदर बनाने पर शेर अफजल मरवत ने यह कहा कि जनाब सिर्फ 2.5 महीने रुक जाया जाए, उनके साथ भी वही होने वाला है जो मेरे साथ हुआ। यानी शेर अफजल मरवत ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के शर से कोई भी बच नहीं सकता। What the hell is going on? हम कहां स्टैंड कर रहे हैं? अगर आप सच्चे हैं, आप कोई हकाइक सामने लाइए। अगर शेर अफजल मरवत ने झूठ बोला है कि 11 करोड़ रुपए सिर्फ अली अमीन गंडापुर की जानिब से आया, उसमें से 8 करोड़ रुपए किधर है किसी को नहीं पता। जरा ये कमेंट बॉक्स में गाली देनी आपको आती है, मेरे ऊपर इल्जाम लगाना आपको आता है, लफाफा सहाफी आपको कहना आता है, मां बहन की गालियां आपको देनी आती हैं। जरा हकाइक पे भी बात कर लेना। जरा मुझे बताइए कि आपके ख्याल में शेर अफजल मरवत झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, फिर शेर अफजल मरवत ने यह वाज़ेह किया कि मुझ पर यह इल्जाम लगाया जाना कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का बंदा हूं, मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ा हूं, मैं एस्टैब्लिशमेंट से वर्डिक्ट लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में घुसा हूं, यह भी एक झूठ है। अच्छा, फिर रमजान और मुबारक के इस वाक़े को कोट किया शेर अफजल मरवत ने। क्या आप खुद फैसला करके बताइए, क्या ये इंसानियत के दायरे में भी आता है? यानी बैरिस्टर गौहर एक इफ्तार पार्टी में बैठे हुए कह रहे हैं कि मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, मुझे इजाजत दीजिए, तो अलीमा खान उन्हें कहती हैं कि चुप करके बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ, यू आर नॉट गोइंग टू अलाउड एनीवेयर, आपको कहीं जाने की इजाजत नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनीवेयर। मतलब अब ये लहजा कहां इस्तेमाल होता है? जब हम जमहूरियत का राग अलाप रहे हैं, मुझे जरा बताइए ये कहां की जमहूरियत है कि आप किसी पार्टी चेयरमैन को इस तरह से डांटे। फिर उन्होंने यह भी दावा किया कि कुरान मजीद पे हाथ रख के कहता हूं कि जब इमरान खान ने तकरीबन 29 लोगों के दरमियान ये कहा कि कोई अलीमा खानम का फोन तक अटेंड ना करे। अब बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये सब कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा? आप जरा फैसला कीजिए। उसके बाद जी, किसान बड़ा परेशान है, बदहाल है। हुकूमत ने पैकेज दिया लेकिन किसान इस वक्त इंतहाई परेशानी के आलम में, ऊपर से बेरहम मौसम है, नीचे किसान है, और महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि मजीद बारिशें, मजीद ओले, मजीद आंधी, मजीद मौसम खराब हो सकता है, जिसकी वजह से किसान बेचारा जो इस वक्त तक क्लेम कर रहा था कि 3000 से 3500 फी मन कॉस्ट आती है हमारी गंदम के ऊपर, अब जब उसका इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, गंदम गिर जाएगी, तो क्या कोई किसान का पुरसाने हाल है?
क्या किसान को कोई बेचारा हौसला देने वाला है? क्या किसान की दाद रसी करने वाला कोई मौजूद है? अच्छा जी, किसान को सुनना चाहिए, किसान के मसाइल हल होने चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जी नून लीग को शेर को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि नहरों का मंसूबा वापस ना लिया तो विफाकी हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे। नहरों का मंसूबा वापस नहीं लिया तो विफाकी हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे। पानी का मसला विफाक के लिए खतरा है, पीछे नहीं हटेंगे। शेर वाले अवाम का खून चूसने के सिवा कुछ नहीं करते। गंदम ना खरीदना जुल्म, पंजाब और सिंध का किसान किधर जाए, ये खिताब किया है उन्होंने हैदराबाद में जलसे से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने। मैं हैरान इस बात से हूं कि हुकूमत में आप बैठे हैं, आपका हुकूमत के साथ अलायंस है। आप ये वो नहीं शहबाज शरीफ कहा करते थे, मैं इनके पेट फाड़ दूंगा, पेट फाड़ के इनमें से करप्शन का पैसा निकालूंगा। ये पेट फाड़ा जा रहा है। मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? जब एक दूसरे को सियासी तौर पे आपने हराना होता है, सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं और ठंडे कमरों में मिनरल वाटर पी पी के एक दूसरे से जपियां डालते हैं आप लोग। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। और जनाब मरियम नवाज ने बड़ी खुशखबरी दी है, 1 मई को 12.5 लाख अफराद के लिए राशन कार्ड का इजरा किया जाएगा और बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है। मेरा ख्याल है अगर हुकूमती सतह पे कोई अच्छा काम हो रहा है, तनकीद मैं भी करता हूं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के परवरदा लोगों, जरा सुन लो, हुकूमती तमाम तर प्रोजेक्ट्स पे खुल के तनकीद करता हूं। आप कल मैस पॉलिटिक्स की जो मेरे वीलॉग से पहले वाली वीडियो है वो जरा देख लीजिए। मैंने हुकूमत के ग्रीन लेन प्रोजेक्ट पे बड़ी तनकीद की है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर का खासा ये है, गाली नहीं देता। हाँ, अगर बात करेगा तो कोई फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखेगा, एहतराम के दायरे में रह के बात करेगा। गाली भी देगा तो माँ बाप की गाली नहीं देगा, मुझे बुरा भला कहेगा, मेरी पर्सनल जात को कहेगा। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये तुर्रा इम्तियाज है। मैं ये नहीं कहता ये कोई दूध की धुली जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खास तौर पे ये तुर्रा इम्तियाज है, इनका वर्कर गाली गलोच नहीं करता, इनका वर्कर माँ बहन की इज्जत को पामाल नहीं करता, इनका वर्कर जाके माँ बाप की इज्जत को नीलाम नहीं करता, इनका वर्कर जाके किसी एक की मोहब्बत में फिदा नहीं हो जाता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को सोचने की ज़रूरत है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी काम अच्छा होगा, मैं सबसे पहला शख्स हूँगा जो उसकी तारीफ़ करूँगा। लेकिन जहां गंद उछाला जाएगा, जहां माँ बहन की गाली दी जाएगी, तो उसे कंडेम किया जाएगा। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।